इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हम। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? आस्क्ड, एनक्वायर्ड, वांटेड टू नो, क्वेश्चंस। ठीक है। कंजंक्शन क्या लगेगा? इफ या वेदर। इफ या वेदर कब लगेगा? जब सेंटेंस में क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली से अगर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है तो नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन नहीं लगाना। यही कंजंक्शन यूज होगा। ओनली वेदर इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन और चॉइस। जब सिलेक्शन और चॉइस की बात आई ना, केवल वेदर यूज होगा, ओनली वेदर। इफ यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? इफ यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेदर का कॉम्बिनेशन है सेंटेंस में और। ठीक है। जब सेंटेंस में और आए तो चॉइस को ही बताएंगे, या तो ये या तो ये। और जब चॉइस आ जाए सेंटेंस में और आ जाए, इफ यूज नहीं कर सकते, ओनली वेदर यूज करना पड़ेगा। कॉमन रूल्स आर सेम। सेंटेंस को असर्टिव बना दो। असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऐसे। ठीक है। अब देखो, सी सैड, उसने कहा डू यू डिलीवर द न्यूज़पेपर। सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या स्पीकर और लिसनर या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते, सी का सी हो गया। ठीक है। आस्क्ड का सैड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, आस्क्ड में चेंज कर दिया। वांटेड टू नो में चेंज कर देंगे। आस्क्ड में या वांटेड टू नो में। आस्क्ड लगाओगे क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं तो मी भी लगाओगे, लगाना पड़ेगा। अगर वांटेड टू नो लगाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब। सी वांटेड टू नो, क्या वो जानना चाहती थी? डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इफ या वेदर में से एक यूज कर दो, जो मर्जी है वो यूज कर दो। आई, आई क्यों? क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो जनरली यू का आई बना दो। जनरली कह रहा हूं मैं, बाकी और दूसरे भी बना सकते हो। और डिलीवर्ड क्यों कर दिया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। डू ने बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका पास्ट बना दिया। द न्यूज़पेपर का द न्यूज़पेपर होगा। ही सेड टू मी डज शी नॉट हेल्प यू इन द लर्च। ठीक है। ही सेड टू को वांटेड टू नो में चेंज कर दिया, या आस्क्ड में चेंज कर दो, बात बराबर है। ठीक है। वांटेड टू नो जब हम यूज करते तो फ्रॉम मी लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि वांटेड टू नो, नो के बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इससे पहले फ्रॉम लगाना पड़ेगा। वांटेड टू नो फ्रॉम मी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फ्रॉम भी नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट है, वांटेड टू नो यूज कर रहे हो तो फ्रॉम अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। जैसे पैसिव वॉइस में बताया था ना कि स्पेसिफिक वर्ब यूज होते हैं, नो के बाद टू भी लगता है, बाई भी लगता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ब है, नो के बाद फ्रॉम लगेगा क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन यूज होती है। समझ गई? इसलिए फ्रॉम लगाना पड़ा। इफ लगा दिया क्यों? सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इफ सी क्यों? थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। ठीक है। और डज नॉट का डिड नॉट चेंज कर दिया। डज वर्ब की पांचवी फॉर्म थी, पहली पांचवी को वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट बना दो। डिड नॉट हेल्प मी, मी का क्यों? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो, ये भी तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का मी आएगा। इन द लर्च का इन द लर्च रहेगा। लर्च मीन्स होता डिफिकल्टी, एडवर्सिटी। लर्च, यहाँ लर्च आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है। LURCH करो यहाँ। हाँ, इन द लंच भी वैसे इसमें ठीक ही रहेगा, लंच में सहायता करती लंच बनाने में। ठीक है। लर्च एडवर्सिटी डिफिकल्टी मैंने बताया। इन द लंच ठीक है, लंच खाने में सहायता, बनाने में सहायता, जैसे भी सेंस हो। देखो सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस, सी सेड टू मी कुड यू लैंड मी 10,000 रुपीज। इसकी हिंदी बनाना एक बार। दे सकते हो या दे दोगे? नहीं, बताओ। मॉडल का हिंदी मीनिंग नहीं होता। मॉडल केवल मूड्स को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। मॉडल्स आर द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की फीलिंग्स को बताते हैं। क्या तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे? छोटा सा मुंह करके पूछना पड़ेगा क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पैसे चाहिए। और सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव। जरूरी नहीं है तुम यहाँ इंटेरोगेटिव के मीनिंग लगाओ। यहाँ रिक्वेस्ट की गई है तो यहाँ क्या आएगा? सी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर 10,000 रुपीज। देखो सेंटेंस कैसे बना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन फिर भी रिक्वेस्टेड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल की सेंस रिक्वेस्ट की है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है ना अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का मतलब सेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, रूल ब्रेक हो जाए, इसलिए मैं रूल नहीं करवाता। सेंटेंस की सेंस कैसी है? रिक्वेस्ट की है। और जब रिक्वेस्ट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा?
रिक्वेस्ट के हिसाब से ही रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिक्वेस्ट कर दे तो सेंटेंस इंपेरेटिव होगा। प्लीज, काइंडली, वुड यू, कुड यू, ये रिक्वेस्ट को शो करते हैं, रिक्वेस्ट में चेंज हो जाते हैं। समझ गए? ये कुड यू से फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। ये मैं मॉडल में बताऊंगा। ही सेड टू हिज फादर, शैल आई ब्रिंग मेडिसिन फॉर यू। उसने उसके पिता से पूछा कि क्या मैं आपके लिए मेडिसिन ले आऊं। ही आस्क्ड, सेड टू पास्ट में चेंज कर दिया, हिज फादर से शैल इफ या वेदर, क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। ठीक है, आई अकॉर्डिंग टू, ही के अकॉर्डिंग तो ही हो गया। ठीक है, इफ ही शुड ब्रिंग मेडिसिन फॉर हिम, मतलब सलाह ले रहा वो, ले आऊं कि नहीं लेके आऊं ना बेटा, या ले आ। सलाह की सेंस में सेल का शुड हो जाएगा। इन द सेंस ऑफ एडवाइस, चॉइस, सिलेक्शन, प्रेफरेंस इज गिवन टू वेदर। जब वेदर को प्रेफरेंस दो, एडवाइस की सेंस में, चॉइस की सेंस में, सिलेक्शन की सेंस में। यहां पर इफ को, इफ से भी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन वेदर को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मतलब सेंटेंस ऐसे होगा, शैल आई ब्रिंग मेडिसिन फॉर यू और नोट। अगर आगे सेंटेंस को बढ़ा देते और नोट, तो और आ जाएगा ना, तब वेदर ही यूज करोगे, इफ यूज नहीं कर सकते तब। द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रिंसिपल को चेंज नहीं करेंगे, स्पीकर है। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, मी था, मी लगा दिया। WH फैमिली से स्टार्ट है, नो कंजक्शन, सेम कंजक्शन यूज होगा, वट हो गया। और सेंटेंस हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस हमें असर्टिव बनाना पड़ेगा। असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है योर नेम, तो योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो माई नेम हो जाएगा, इज का वाज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में दे रखी है। देखो हमारे क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, आस्किंग क्वेश्चन एंड टेलिंग क्वेश्चन। ये आस्किंग क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। टेलिंग क्वेश्चन ये है जब हम किसी को बता रहे हैं कि मुझसे तो ये पूछा था। ठीक है, जब टेलिंग क्वेश्चन होता है ना, उसमें WH वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होता है टेलिंग क्वेश्चन में, और सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव नहीं असर्टिव होता है। लेकिन आस्किंग क्वेश्चन में WH के बाद सीधी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सेंटेंस हमारा असर्टिव नहीं इंटरोगेटिव होता है। समझ गए? द पैसेंजर सैड, पैसेंजर ने कहा, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव। ठीक है, द पैसेंजर एनक्वायर्ड, पैसेंजर ने एनक्वायर किया है, पूछा है, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वुड अराइव। विल का वुड हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। समझ गए? और द नेक्स्ट का द नेक्स्ट ही रख दिया, या द फॉलोइंग कर दो, सेंटेंस ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट को नेक्स्ट भी रख सकते हो, द फॉलोइंग में भी चेंज कर सकते हो। द फॉलोइंग कर दोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट अगर एडजेक्टिव है, कब होगा एडजेक्टिव नेक्स्ट, जब ये नाउन से पहले यूज होगा। नेक्स्ट एडवर्ब कब होगी, जब ये टाइम से पहले यूज होगा। ठीक है, जब टाइम से पहले हो तो नेक्स्ट को यूज चेंज कर दो, लेकिन अगर वो नाउन से पहले हो तो नेक्स्ट को चेंज मत करो, ये नाउन से पहले था। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव चेंज नहीं करनी है, एडवर्ब चेंज करनी है। इंक्वायर मीन्स क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। इंक्वायर होता है टू आस्क समथिंग। इंक्वायर, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इन नरेशन, नरेशन में चेंज इज मेड इन एडवर्ब्स नॉट इन एडजेक्टिव्स। एडवर्ब में चेंज होता है, एडजेक्टिव में नहीं। नेक्स्ट प्लस नाउन है तो नो चेंज, नेक्स्ट प्लस टाइम है तो द फॉलोइंग चेंज करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हेन डिड महात्मा गांधी गेट बर्थ। अब इसमें बताओ ये आस्क गलत क्यों है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हेन डिड महात्मा गांधी गेट बर्थ। टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। टोल्ड होगा, तो क्वेश्चन पूछ रखे, टोल्ड को करो। टीचर ने बच्चों से पूछा, भाई बात बताओ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। मैं ही पूछ लो, मान लो, बताओ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। इसको बना दो इसको। द टीचर आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया। आस्क्ड में क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में चेंज करते हैं। द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स हो गया, वेन का वेन हो गया, क्योंकि WH वर्ड है, नो कंजंक्शन यूज होगा। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट कर दो। हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, लेकिन ये तो हिस्टोरिकल पास्ट है, हिस्टोरिकल पास्ट का टेंस चेंज नहीं होता, वो पास्ट का पास्ट ही रहेगा, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट रहेगा। ये तो आस्क की बात है। आस्क्ड भी वहां पर यूज होगा जहां में पहले से नहीं पता होता। तो मतलब अगर हम आस्क्ड इस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा जैसे बच्चों को पता है, टीचर को पता नहीं।
समझ रहे हो? सेंटेंस की सेंस को समझो तुम। मैं क्या, टीचर ने आस्क्ड नहीं मत लगाना, यहां लगाना टीचर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब क्वेश्चन यूज करेंगे इसमें तब जाकर के सेंटेंस हमारा ठीक होगा। तो यहां पर आस्क गलत है, यहां पर क्वेश्चन ठीक रहेगा। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। इंपेरेटिव सेंटेंस हम कल करेंगे क्योंकि इसके दो टाइप हैं, फर्स्ट सेकंड पर्सन इंपेरेटिव, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन इंपेरेटिव। ठीक है।